खुशबू ने बुलाई है, खुशबू घर चल जाओ पहले। ये लो मामा डांट पैसे रहे चाहिए हैं। तुमको? कितने बेकार। मेरा मुंह बंद कराने के लिए आप 10 रुपए दे रहे हैं ना मेरे को। तुमको पहले 75 10। आजादी का अमृत महोत्सव है गाइस, 10 रुपए। नहीं बाबू सही में आप जाओ ना, बुला रहे ना वो बार बार फोन। पहले बताओ, तुमको पहले कोई 10 रुपए देता था तुम क्या करते थे? मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी, और जो 10 रुपए मिलते थे उससे 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करके बहुत पैसे जमा। हाँ मैं पैसे जमा करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, बहुत जुगाड़ू लड़की हूँ मैं। वाह यार। और यहाँ तक कि कोई 2 रुपए देता था तो मैं, और जैसे अगर मेरे पापा ने 2 रुपए दिए हाँ। तो मैं मेरी दादी से 2 रुपए लेती थी, दादा से 2 रुपए लेती थी, ऐसे 6 रुपए होते थे तो 5 रुपए जमा करती थी और 1 रुपए की चॉकलेट खाती थी। वाह यार। बहुत कंजूस हूँ गाइस मैं। मेरा हमेशा ना पैसों का ऐसा पर्स था, वो भरा ही रहता था, सिक्के भरे ही रहते थे। मैंने तुम्हारे अलमारी में देखा हो, तुमने एक डब्बी के अंदर पैसे जमा करे है ना? तुमको दिख गई ना? दिख गई। अब मैंने मैं इधर उसको। बहुत टाइम से ना मेरे मेकअप के बॉक्स में छुपा के रखी थी। अच्छा। फिर अभी मैंने उस दिन साफ सफाई करी अलमारी की। तो मैंने ऊपर लॉकर में रख दी। मैंने बोली अपने लॉकर को कोई हाथ तो नहीं लगाता, पर मुझे नहीं पता था कि तुम वहाँ पे भी पहुँच जाओगे। बिट्टू लेना मत वो। लूंगा, थोड़ी खर्च करूंगा सिर्फ। मैं आपके करूँगी फिर बंदे नोट सोच लेना। मेरे तो सिक्के थे गाइस, मैंने ऐसा डब्बा भर के सिक्के जमा करके रखी हो अलग अलग जगह, 4-5 जगह। ठीक है। अच्छी बात है सानू, सेविंग करना बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत कंजूस हूँ गाइस, सही बताऊँ पर तो। गाइस सेविंग करना मैं सिर्फ सानू से सीखा हूँ। बिट्टू पहले बहुत पैसे खर्चा करते थे गाइस। मैं बताऊंगी कि जब हम लोग भाग के गए थे, मतलब शादी मतलब घर छोड़ के चले गए थे, तो उसके बाद बिट्टू ना इतने पैसे खर्चा करते थे, ऐसे उड़ाते थे बिल्कुल, इसको दे दे रहे, उसको दे दे रहे, कोई भी बच्चों को से 10-10, 20-20 दे देते थे। मैं सोचती थी यार, इधर मैं अभी इतनी बड़ी हो गई तो मैं 5-5 रुपए मिलते थे मेरे को, और इधर बिट्टू कैसा कोई भी बच्चों को 10-10 रुपए दे देते, और कैसे पैसे वेस्ट कर रहे करके। तो मैं स्टार्टिंग में नई नहीं थी, इसलिए मैं बिट्टू को ऐसा कुछ बोलती नहीं थी कि यार क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हैं ऐसा वैसा करके। नहीं तो मैंने बोली यार ऐसा बोलूँगी तो बिट्टू सोचेंगे कि कितनी कंजूस लड़की है करके। फिर कुछ टाइम जाने के बाद मैं बिट्टू को ऐसा बोल देती थी, क्यों इतने सारे पैसे दे रहे हैं आप, क्यों इतने का थोड़ी ना था। अगर बिट्टू किराने से मतलब शॉप से कोई बच्चे सामान भी मंगाते थे ना, तो 20 का सामान मंगाते थे तो उसको 30 रुपये देते थे कि लिए 10 रुपये तूने कुरकुरे बिस्किट ले लेना। मैं बोलती थी अपने कितना महंगा पड़ रहा हो। मैं बहुत कंजूस हूँ गाइस। अभी भी मैं मतलब इधर बच्चों से कुछ सामान मंगाती हूँ ना, तो मैं उनको 2 रुपये देती हूँ या फिर 5 रुपये देती हूँ। तो बिट्टू मेरे को अभी भी बोलते कि बच्चे जा रहे हैं, उनको मेहनत नहीं लगती है। सही बात है, वो जमाना चला गया, तुम्हारा जमाना 2 रुपए वाला। पर मैंने तो अभी तक 2 रुपये 5 रुपये ली ना। तो वही तो और बोला अभी भी ना। गाइस बिट्टू के पास 10 के सिक्के, 5 के सिक्के रहते ना, तो वो मेरे को दे देते। और एक बात बताओ क्या होता है, बिट्टू जेब में लेके अगर सोते हैं ना, तो बिस्तर पे मेरे को मिल जाते, तो फिर बिट्टू मांगते भी नहीं। तो मेरे पास वो वाले पैसे भी बहुत सारे जमा हो जाते हैं ना बिट्टू। बिल्कुल। हाँ, तो मैं सिक्के जमा करने में बहुत जुगाड़ू लड़की हूँ, बहुत सिक्के जमा करती हूँ मैं। चलो गाइस एक बात बताता हूँ अभी। तो गाइस अभी हम लोग बैठ के लव स्टोरी शूट करने वाले थे, पर मूड थोड़ा फ्रेश नहीं है, इस वजह से बिट्टू भी अभी मार्केट से आया और मैं सो के उठी हूँ, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं मेरी स्टोरी तो बहुत पटर पटर, क्योंकि मैं बोलते रहती हूँ, मेरे को आदत है, और मैं मेरे साइड के से फट बोल देती हूँ, और बिट्टू कंफ्यूज हो जाते ये थोड़ा। अरे इसके बाद ये भी हुआ था, ओ माय गॉड मैं भूल गया थोड़ा वो करके, क्योंकि अभी 2 शॉट लिए हमने। बट वो डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि बिट्टू बीच बीच में से भूल जाते हैं इसलिए। तो गाइस आपको बिट्टू की साइड की स्टोरी जानने के लिए तो बहुत तपस्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं लग रहा है। ज़्यादा तपस्या नहीं करना पड़ेगा। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिट्टू बहुत बड़े बड़े ब्लॉग डालेंगे, याद नहीं रहता क्योंकि बिट्टू को। और मैं तुम्हारे जैसा पॉइंट एकदम पटर नहीं बोलता हूँ ना, इसलिए। बिट्टू मैं बताऊँ, मैं इधर पटर बोलती हूँ, बट पता है कहीं मुझे स्टेज पे जाना रहता ना, तो वहाँ मेरी आवाज़ थोड़ी वो हो जाती, नहीं बोलती तो वहाँ पे भी। तो क्या बता रहे तुम, स्टेज पे जाते हो तो क्या होता है? जैसे अब मेरे को कहीं पे भी मौका मिलता है कि यहाँ जाके बोलना है, यहाँ पे बोलना है, वहाँ पे बोलना है। जैसे अब गाइज मैं एनएसएस के लीडर बन चुकी हूँ, तो कॉलेज में इधर उधर कैंप में मेरे को कहीं बोलने का मौका मिलता है। अब कॉलेज में भी थोड़ी अच्छी जान पहचान हो गई ना मेरी, तो हाँ, तो मुझे बोलने का बोलते हैं टीचर्स लोग कि जाओ वहाँ पे भाषण दो, ऐसा बोलो वैसा बोलो, अपने मतलब अपने बताओ ये सब ऐसे इसके उसके बारे में, एनएसएस के बारे में, जो मैं शिविर गई थी उसके बारे में।
तो पता नहीं क्यों मैं ना कहीं पे भी अगर मेरे को स्टेज पे बोलने का आता ना तो मैं ऐसे थोड़ी थरथरा जाती हूँ, ऐसे थोड़ी कपनी छोड़ी जाती मेरे को। क्या बोल रहा है, क्या मतलब पब्लिक देख के थोड़ा वो हो जाते होंगे ना कि इतने सारी पता नहीं, पर मैं पब्लिक के बीच में व्लॉग बना लेती हूँ, ऐसा कहीं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है शांत रहो, ऐसा रहो वैसा रहो, तो वो भी चिल्ला लेती हूँ, बोल लेती हूँ, डांट लेती हूँ, बट समझ में नहीं आता क्योंकि मैं वहाँ पे भी मुझे वहाँ कैंप में भी गए एक दिन मुझे ना अध्यक्ष बनने का मौका मिला था। बहुत बड़ी बात है यार। बहुत बड़ी बात है गाइस। उसमें मतलब कितने बच्चे थे? 1500 बच्चे में से मुझे मिला था और एक और भैया थे उनको मिला था। व्लॉग में तो देखे होंगे आपने। हाँ, व्लॉग बनाया। बहुत बड़ी खुशी वाली है गाइस। जो लोग जाता है, जिसने देखा है, जो समझ सकता है वही समझ सकता, नहीं तो सबके लिए नॉर्मल बात है कि हाँ एक दिन के लिए तो अध्यक्ष बनाए थे, ये नहीं। बट मुझे पता है कि यार इतने सारे लोगों में से जब मैं ऐसे बीच में और पीछे बैठी थी मैं तो कि पीछे बैठ के व्लॉग शूट करूँगी करके, तो वहाँ से मुझे सर ने उठाए और फिर इतनी सारी तालियों के साथ मेरा स्वागत हुआ और मतलब मेरे को वो क्लिप अध्यक्ष देखना गाइस आपने, सानी के साथ हिचकिचा रही बोलने के टाइम और मेरे को अध्यक्ष बनने का मौका मिला। जो हमारी पूरी बैतूल की टीम गई थी वो सब लोग भी अलग ही शॉक्ड थे कि ओ माय गॉड, मतलब कैसे सर ने एकदम इसको पूरी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मैं अकेली बनी थी अध्यक्ष। कितनी बड़ी है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, तो उससे मैं अकेली बनी थी और एक वो भैया थे तो वो अलग यूनिवर्सिटी से बने थे। तो वहाँ पे भी ना मैं समझ मतलब बोलना तो मैं बहुत कुछ चाह रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। तो फिर मेरे को वहाँ पानी वानी भी दिए थे और फिर सर लोग भी हंसने लग गए थे, ठीक है बोले सोके कोई दिक्कत नहीं बोले। बट फिर भी मैंने सर को वहाँ पे एक ऐसा शब्द बोल दी थी, मतलब लास्ट में एक ऐसी बात बोल दी थी कि सर आपने मुझे इतने सारे लोगों में से आपने मुझे क्यों मतलब चूज़ करे, मुझे ही क्यों बुलाए यहाँ पर, मुझे ही क्यों इतना लायक समझे कि मैं आ सकती हूँ और अध्यक्ष बन सकती हूँ। नजरों में आ गया होंगे, दिख गया मुझे। हाँ, तो वो बात भी मतलब वहाँ पे भी बहुत यादगार थी। मैं तब मतलब पूरा क्लियर बोल नहीं पाती, इतना वो नहीं कर पाती, अच्छे से भाषण नहीं दे पाती, बट हर जगह एक ना एक बात ऐसी बोलती हूँ कि याद रह जाती है लोगों को। अभी मैं यहाँ पे भी भाषण दी थी मैंने कॉलेज में। मैं जैसी उठी, जैसी मेरा नाम लिए, वैसे सब लोग क्लैपिंग करने लग गए, सानिया दीदी करके चलाओ। एक बहुत अच्छी खुशी होती गाइस, मैं बता नहीं सकती। मैं उस टाइम बिट्टू को बहुत मिस करती कि यार बिट्टू भी रहते तो बहुत प्राउड फील करते शायद। एक बार अभी मैं तुमको जब वहाँ मिल रही है क्या बोलते, ट्रॉफी हाँ ये वाली ऊपर रखी हो, उस समय गया था मैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि चलो यार मेरे लिए तो कहने ताली नहीं बजाई पर सानिया के लिए ताली बज रही। तो क्या है गाइस, देखो मेरी पहचान तो बिट्टू से ही है देखा जाए तो, ठीक है ना, सबको पता ही है। और अभी भी मुझे आज भी आरडीसी के लिए कॉल आया तो मुझे बोलती कि बिट्टू नहीं जाने दे रहे क्या बोले। आरडीसी वो कैंप पे जाने का है इनको। हाँ, परेड के लिए बट वो 3 महीने का रहता गाइस। 3 महीने में कैसे रहूँगी बिट्टू के क्या होगा। नहीं मैं नहीं रह पाती क्योंकि मैं यहाँ से जब बाहर निकलने कुछ करती ना तो मेरे को बहुत रोना आता गाइस, क्या हो गया। मैं दिन भर घर पे नहीं आता तो मुझे ज़्यादा कब आए इसलिए बिट्टू मेरे को बिजी रखते हैं कि तुम इधर उधर बिजी रहो तो सही रहते, नहीं तो मैं सही में बिट्टू के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मेरे लिए 2 दिन भी रहना। मैं कैंप में कैसे रही हूँ ना गाइस मैं ही जानती हूँ। स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो मेरे को बहुत रोना आता था, बट वहाँ ऐसा किसी को बता नहीं सकते और फील नहीं कर सकते। नहीं तो बोलते कि तुम एनएसएस के लीडर हो के ऐसी चीज़ें मतलब वो कर रहे हो, तुम कैसे लीड करोगे, तुम कैसे आगे के कैंप में जाओगे ऐसा। एक बार क्या हुआ वहाँ कैंप में जूते घूम गए थे ना तुम्हारे। हाँ तो हाँ उसके लिए रो रहे मेरे जूते घूम गए, मैं क्या करूँ। नहीं बिट्टू ऐसा नहीं है। मैं पता है पूरा कैंप बिना चप्पल के घूमी थी, पूरा कैंप। ये समझ लो कि उधर बॉयज़ के साइड भी पूरा ऊपर नीचे, पता है गाइस बॉयज़ के साइड हम लोग जा नहीं सकते थे, बट फिर भी बॉयज़ के साइड में चले गई एकदम दौड़ते ऊपर भी चले गई नीचे भी चले गई। उन लोगों के जहाँ जूते चप्पल थे ना पूरे रूम के सामने ऐसे ढूंढ रही मैं, बॉयज़ लोग भी देख रहे कि गर्ल्स कैसी आ गई करके इधर। मैं बेधड़क चले गई और ढूंढ रही नहीं मिले, ठीक। फिर उसके बाद गर्ल्स के साइड भी पूरे रूम ढूंढ ली, ऊपर नीचे से 3-3 4-4 माले की थी, ऊपर तक के चले गई मैं। फिर उधर वॉशरूम साइड चली गई कि किसी ने फेंक वेक दिया होगा, कर दिया होगा। मतलब फिर डर रही थी हाँ गार्डन में देख ली बिना जूते और बिना जूते के वहाँ कुछ भी काम पॉसिबल नहीं था गाइस, क्योंकि सर्वे करने जाना और उसके लिए वो डैम की खुदाई होती थी उसके लिए जाना, सुबह मॉर्निंग में परेड वगैरह होती थी उसके लिए, मतलब हर चीज़ के लिए शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थे वहाँ सर लोगों ने सभी ने बोल दिया था कि तुम्हारे जो भी रहेगा सब सामान वो तुम्ही को देखना है, उसकी हम कोई जवाबदारी नहीं लेंगे। तो मेरे को टेंशन आ गया था। और फिर हम लोग वहाँ बैठे थे, मतलब पंडाल जो था वो देखे होंगे आप लोगों ने,
तो मैंने वहीं उतार के बैठी थी, भाई वहाँ से कैसे गायब हो गए मेरे को पता ही नहीं चला। मैंने पूरा पंडाल में ढूंढ ली, सब पूरी चटाई वटाई उठवा दी, पूरा मतलब स्टेज के नीचे ढूंढवा दी सब। फिर एक भैया को बोली तो वो मतलब बोलने लग गए कि क्या हम तुम्हारे जूते चप्पल ही संभाले कैसे। फिर मेरी भनक गई, फिर मैंने उनको चमका दी उल्टा कि यार जिसके क्या प्रॉब्लम है इंसान क्या तुम्हारे पास लेके आ रहे, तुम्हारे पास कोई आज से आ रहा है कि भैया हमारी थोड़ी हेल्प करवा दो, हमारे शूज़ गुम गए, आप इन्फॉर्म कर दो, या बॉयज़ की साइड आपने और देख लेना, बोल देना करके। तो बोलने लग गए कि क्या हम तुम्हारे शूज़ ही देखते रहे क्या, और तुम संभाल नहीं सकते कि, तो क्या हम गोदी में लेके बैठे शूज़। फिर मैंने चमका दी थी तो मेरी सहेली बोले अबे सानिया तू कितनी तेज है, बोले बस दिखती सीधी क्या, बोले भैया को कैसे चमका दी। बोले मैंने क्या करूँ, जो इंसान है वो ऐसे गुस्से के टाइम बोलेंगे तो गुस्सा नहीं आएंगी क्या फिर। नहीं, सानिया बहुत लीडर है और किसी को कुछ बोलने में नहीं हिचकिचाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, फिर मिले नहीं। फिर मैं बिना चप्पल के ना, और वहाँ ऐसी बारीक वाली वो बजरी जो बोलते ना वो थी, फिर भी मैं घूमी बिना उसके शूज़ के और मैंने ढूंढी। फिर नहीं मिला। मैं बिट्टू को बोलती, फिर मैंने बिट्टू को बहुत देर तक लगाई नहीं फ़ोन, फिर लगाई तो मैंने सोची भी नहीं थी कि मैं रोऊंगी करके, और मेरे को फ़ोन लगाते ऐसे रोना आ गया। बिट्टू बोलते मैं बता जानता हूँ, घूम गए कोई बात नहीं। फिर दिक्कत ये हो रही थी कि मतलब वहाँ कहीं दुकान थोड़ी थी कि आसपास में दुकान, वो जंगल के बीच में कैंप पे था उनका। हाँ एकदम गाँव, मतलब ऐसे जंगल इस तरह समझ लो। हाँ गाँव भी नहीं था वहाँ पे, तो बहुत दूर दूर पे गाँव भी थे, और गाँव में एक किराना दुकान बड़ी मुश्किल से थी। हम सर्वे करने गए थे, देखे थे, तो ले भी नहीं सकते थे, तो ले भी नहीं सकते थे। मैं जॉकेट नहीं लेके गई थी तो मैं ऐसे ऐसे कांपती थी वहाँ 5 बजे रात को। मेरे को पता है भैया मैंने कैंप कैसे निकाली हूँ मैं, जाना है तो। बट इसके बाद मैं जब भी कैंप जाऊंगी ना गाइस, तो एक एक चीज़ आप लोगों से भी शेयर करूंगी। और मेरे साइड से अगर कोई जाएगा ना कैंप, मतलब हमारे भसदी से, अब इसके बाद तो मैं खुद आगे होके उसकी पूरी तैयारी करवाऊंगी, क्योंकि मेरे टाइम तो इतनी अच्छी कोई ने तैयारी नहीं करवाया, और मैं ऐसे चली गई। हाँ ऐसा मतलब डिटेल में कि हाँ ये चीज़ लगेंगी वो लगेंगी। और वहाँ लड़कियाँ सब साड़ी वाड़ी पहनती थी, और मेरे पास तो इतनी सारी साड़ियों का कलेक्शन है, बट मैं साड़ी नहीं लेके गई, क्योंकि मैं यार मैं मैरिड हूँ, साड़ी वाड़ी ले जाऊँगी कहाँ पहनने में आएंगी, नहीं आएंगी, इस चक्कर में नहीं लेके गई। वहाँ लड़कियाँ ऐसे तैयार होती, सब कुछ इतना अच्छा होता था, मैं बहुत पछताई, पर इंजॉय करी भी मैंने। और अब मेरे को ऐसा लगता कि शायद मैं सब चीज़ें ले जाती तो और अच्छा इंजॉय कर पाती। तो चलो गाइस, ब्लॉग को यही और एंड करते सुनो हैं। तो, और गाइज मैं अब अगर इसके बाद अब कैंप जाऊंगी ना, तो मैं सब चीज़ें और भी अच्छे से शायद ब्लॉग बना पाऊंगी, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग था इसलिए मैंने उतने अच्छे से शेयर नहीं करी। और इस बार ज़्यादा चीज़ें भी लेके जाऊंगी, और क्या क्या लेके जाऊंगी सब कुछ आप लोगों से शेयर भी करूंगी। और पता है अभी मैं एक्टिव नहीं थी तो मेरा एक कैंप चला गया गाइज, एक चला गया, दूसरा हिमाचल प्रदेश का था, एडवेंचर कैंप था गाइज। वो इतनी प्यारी जगह पे लगा था, वो इतनी प्यारी लोकेशन पे, सब बहुत बड़ा सा डैम था इधर साइड ऐसी पहाड़ी टाइप का था, और बीच में ऐसा रेस्ट हाउस जैसा था उन लोगों का। कितना प्यारा व्यू आता था, उन लोग फोटोज़ डालते थे ग्रुप में, तो इतना अच्छा लगता था। मैं बहुत मिस करी हूँ कैंप को। बट ये था कि हमारी बैतूल ज़िले से सिर्फ एक ही जा सकता था, तो वो जो लड़की गई थी वो भी बहुत एक्टिव थी, वो भी बहुत अच्छी थी, इसलिए वो गई है। बट कोई नहीं, अब इसके आगे क्या, अब ऐसे कोई छोटे मोटे कैंप रहेंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी, बड़े कैंप में मैं जाऊँगी। अब स्टेट कैंप करके आ गई हूँ, अब नेशनल कैंप करना है गाइस मुझे। बट बिट्टू जाने लगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि वो 15 दिन के बहुत ज़्यादा लंबे 2 महीने 2.5 महीने ऐसे रहते। बट RDC मेरे लिए इसलिए पॉसिबल नहीं है गाइस, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। 4 बजे रात से ले जाते हैं राष्ट्रपति भवन पे, वो क्या बोलते हैं लाल किला, वहाँ पे ले जाते हैं पैदल, और फिर वहाँ पे होती है परेड की प्रैक्टिस, फिर वहाँ से लेके आते हैं वापस। मतलब वहाँ सब चीज़ें आती रहती, खाना पीना ये वो, बट ये रहता है कि चलना बहुत पड़ता है। तो उसका आज मैंने फ़ोन आया था, तो मैंने उसको बोले तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम तैयारी कर लो ऐसा वैसा, बिट्टू नहीं जान दे रहे क्या। तो मैंने बोली नहीं यार बहन, बिट्टू का तो कोई टेंशन नहीं है, बट बात ये है कि मेरे से चलना नहीं होता। तो बोले हाँ बोले मुझे पता है, बोले तुम सर्वे में और उसमें गए थे, मैंने जब ही देख ली थी, बोले तुम्हारी हालत, बोले। तो मैंने बोली हाँ यार बहन, बस इसका ही टेंशन है कि मेरे से ज़्यादा चलना नहीं होता, बाकी तो मैं चल लूँ, मतलब बाकी तो अगर और कुछ रहता तो मैं ज़रूर जाती थी यार। कौन नहीं चाहता कि उसको राष्ट्रपति भवन पे परेड करने को मिला। सही बात है, और वो मौका हर किसी का मौका भी नहीं मिलता। और वो मुझे मिला है, बट क्या करूँ यार गाइस, मैं जा नहीं सकती हूँ, मेरे पैर थोड़े वो है, मैं ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ, मतलब थोड़े वो क्या, मैं शुरू से चलीश नहीं हूँ ज़्यादा, मतलब हाँ जाना चलती नहीं, मैं चलने में बहुत दलाल टाइप की हूँ मुझे चलाओ मत ऐसी वाली हूँ मैं। ज़्यादा चल ली थी ना तो तुरंत पैर सूज जाते, छाले आ जाते, ऐसा हो जाता है। हाँ रात भर सो नहीं पाती, इसलिए मैं ज़्यादा चलने वाला कुछ भी रहता तो नहीं करती हूँ, कहीं जाती आती नहीं हूँ।
तो गाइस कुछ ऐसा था मेरा आज का ब्लॉग और कुछ ऐसी थी मेरी आज की कहानी जो कि आप लोगों ने सुनी ली हो। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।